एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, जो आज हम देखेंगे बेटा मेरे, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। सबसे पहले आपको या तो वेक्टर इक्वेशन दे रखी होगी या कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी होगी। आप वो भी कर सकते हो, एक फॉर्मूला याद कर लो कोई भी। तो अगर आपको वेक्टर दे रखी है, अगर मान लो आपने वेक्टर का याद कर लिया तो कार्टेशियन से वेक्टर में चेंज करने आपको आता है, तो सीधा फिर आप ये फॉर्मूला लगा दो। दो लाइन दे रखी होंगी, a1 प्लस लैम्डा b1 a2 प्लस म्यू b2, ठीक है। तो cos थीटा b1 डॉट b2 अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है तो अप्लाई करने से पहले आप ये जरूर चेक करना कि स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं, कि जल्दबाजी फटाफट अप्लाई करते जाए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, नहीं इस फॉर्म में होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो दो लाइनें दे रखी, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन a1 b1 c1 dr a2 b2 c2 dr। तो cos थीटा निकालने का फार्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। आप कोई भी एक फार्मूला लगा सकते हो। मान लो आपने सिर्फ वेक्टर का याद करना था तो आप कार्टेशियन से वेक्टर में जा सकते हो ना। लाइक मान लो आपकी इक्वेशन ये दे रखी है x माइनस 1/2 y माइनस 3/4 z माइनस 5/6। तो मैं एक वेक्टर में चेंज करना चाह रहा हूँ। ऊपर वाले क्या होते हैं बेटा मेरे पासिंग पॉइंट, नीचे वाले क्या होते हैं बेटा मेरे dr। अगर आपने वेक्टर में जाना है तो क्या हो जाएगा, ये i प्लस 3j प्लस 5k लैम्डा 2i 4j 6। और एक कार्टेशियन से वेक्टर में ऐसे चल जाओगे। अगर आपको वेक्टर दे रखी है, कार्टेशियन में जाना है तो ये पासिंग पॉइंट हो गए, ये dr से हो गए। आप चेंज करके कोई भी एक फार्मूला याद कर सकते हो। दोनों से करना चाहो दोनों कर लो यार, एक करना चाहो तो एक कर लो। अब एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ बेटा मेरे, एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है आपको। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दे रखी है आपको। ये कौन सी फॉर्म दे रखी है आपको, वेक्टर। तो आप वेक्टर का फॉर्मूला लगा लो। क्या होता है, cos थीटा का b1 डॉट b2 अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से मैंने b1 निकाल लिया, यहाँ से मैंने b2 निकाल लिया, ठीक है। अब b1 डॉट b2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 1 इंटू में 3 2 2 जा 6 3 जा 18। b1 का मैग्नीट्यूड 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 36। ऊपर कितना हो गया 25, ये 6 है बेटा, ठीक है। रूट 14 हो गया, रूट आगे सोल्व करना चाहो आगे सोल्व कर दो आप पूरा। रूट 50 कैसे होगा, 49 होगा, 49 ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा मेरे आपका 25 अपॉन में 7 रूट 4। थीटा की वैल्यू निकाल दोगे आपकी आंसर। तो ये कितना था यहाँ पे 1/4, ठीक होता है। अब मुझे कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है और मुझे इसके बीच में एंगल निकालना है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया था कि पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, x y z खाली और पहले होने चाहिए x y z। तो ये x माइनस 4/3 y प्लस 1/5 z माइनस 3/4, ये फर्स्ट लाइन होगी। सेकेंड लाइन ऑलरेडी आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आपने देख लिया, ठीक है जी। फिर dr तो फर्स्ट लाइन के dr कितने हो जाएंगे 3 5 4। dr ऑफ सेकेंड लाइन कितने हो जाएंगे 1 1 2। cos थीटा निकालने का फार्मूला क्या होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन में रूट के अंदर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। आप इधर पुट कर दोगे आप, तो आपका आंसर आता है। वैल्यू पुट कर दोगे, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है जी। मैं आंसर लिख देता हूँ, आपका cos थीटा आ जाएगा, थीटा इक्वल में cos इनवर्स 8√3 अपॉन में 50। ये आपका आंसर आता है, ठीक है जी। ये हमारा बेटा मेरे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से। कुछ दिन पहले मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सिखाया था, तो मैंने इसका दूसरा तरीका कराया था। अब हम इस तरीके से करेंगे बेटा मेरे, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, इमेज, डिस्टेंस, हम इस 6 की 6 चीज निकालेंगे। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ द पॉइंट,
इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज, इस पॉइंट से इस लाइन पे। ठीक है, तो सबसे पहला सब यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा मेरे, मुझे एक पॉइंट दे रखा है 163, ये मेरी ए बी लाइन दे रखी है, ये मेरी ए बी लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको ना कार्टेशियन में चेंज कर लेता हूं। किसमें चेंज कर लेते हैं डायरेक्ट? कार्टेशियन। तो अगर मैं इसको कार्टेशियन में चेंज करूंगा, यहाँ पे देख लो बेटा मेरे x अपॉन में 1, y माइनस 1 अपॉन में 2, z माइनस 2 अपॉन में 3, लैम्डा से हमेशा लैम्डा लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये मेरे क्या होगी? कार्टेशियन चेंज होगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लो कार्टेशियन, x अपॉन में 1, ठीक है, x अपॉन में 1, y माइनस 1 अपॉन में 2, z माइनस 2 अपॉन में 3। इसको डिफाइन करते हैं। मेरे पासिंग पॉइंट हो गए 0 1 2, drs कितने हो गए बेटा मेरे? 1 2 3, drs ऑफ ab लिख लिया, पासिंग पॉइंट ऑफ ab आ गया। लेट d be any point, d be any point lie on the line AB, it is also foot of perpendicular, इसका फुट भी ये डी पॉइंट है। तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालना सिखा रखा है, किसी भी लाइन से निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी कितने हो जाएंगे आपके? देखो, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2। क्या आगे कोऑर्डिनेट ऑफ डी? क्या आगे मेरे? लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, ये डी के कोऑर्डिनेट आ। ठीक है जी, फिर मैं निकालूंगा डी आर्स ऑफ सी डी। सी और डी के मैं क्या निकालूंगा? डी आर्स। डी आर निकालने फार्मूला होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z। ये डी आर निकालना पॉइंट सी डी। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 y1 z1, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x2 y2 z2। तो मेरे डी आर आ गए लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5, 3 लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5, 3 लैम्डा माइनस 1, ये डी आर। ये ए बी लाइन और सी डी लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, या सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, हम ये लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। बात तो एक ही है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डी आर्स इक्वल टू में 0। ठीक है जी, ए बी के डी आर्स और सी डी के डी आर्स के प्रोडक्ट का सम कितना होगा? इक्वल टू 0 होगा, परपेंडिकुलर है। A1 A2, B1 B2, C1 C2 इक्वल टू में 0। ए बी के डी आर्स मेरे पास ये हैं और सी डी के डी आर्स आपके पास ये है। दोनों का क्या निकालोगे बेटा मेरे? आप परपेंडिकुलर निकालोगे, मतलब कि A1 A2, 1 इंटू में लैम्डा माइनस 1, 2 इंटू में 2 लैम्डा माइनस 5, 3 इंटू में 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल में 0। मल्टीप्लाई करो, लैम्डा माइनस 1, 4 लैम्डा माइनस 10, 9 लैम्डा माइनस 3, लैम्डा 4 लैम्डा 9 लैम्डा 14 लैम्डा, माइनस 1 माइनस 10 माइनस 3 माइनस 14, लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ गई। फिर निकाल देंगे कोऑर्डिनेट या फुट ऑफ परपेंडिकुलर डी। यहां डी की वैल्यू जो हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली थी वो पुट करेंगे, हमेशा पुट करा करो बेटा मेरे। 1 3 5, ये मेरा फुट आ गया। क्या आ गया बेटा मेरे? आपका फुट। ये मेरा फुट आ गया। तो सबसे पहले मुझे सी डी की इक्वेशन भी निकालनी है और सी डी की क्या निकालनी है? मुझे लेंथ भी निकालनी है। तो लेंथ ऑफ सी डी, लेंथ ऑफ सी डी क्या फार्मूला होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो मेरा ये पॉइंट कितना आ गया था? 135। तो आप इसके डिस्टेंस निकालोगे 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 6
माइनस 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 9 4 रूट 39। फिर मुझे इक्वेशन ऑफ सी डी भी निकालनी है, टू पार्शियल फार्मूला। बट आपसे मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूं, अगर मुझे क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो मैं आंसर वेक्टर में निकालूंगा, कार्टेशियन में दे रखा है तो कार्टेशियन में निकालूंगा। यहाँ पे पर मैं दोनों बता रहा हूँ, पर पेपर में बोर्ड में जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगी उसी फॉर्म में आंसर देना है। तो आपके पास सी डी के निकालने हैं, तो टू पार्शियल फार्मूला क्या होगा, एक्स माइनस x1 y माइनस y1 कोण में z माइनस z1 कोण में, ये निकल जाएगी। सी के पॉइंट क्या होंगे आपके पास, डी के पॉइंट पुट करके निकाल लोगे। अच्छा, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म निकालनी होगी बेटा मेरे, तो क्या हो जाएगा, r इक्वल में r1 प्लस लैम्डा r2 माइनस r1। वेक्टर इक्वेशन सी डी की निकाल रहे हो, तो सी के कोऑर्डिनेट्स को क्या कहेंगे हम, r1, डी के कोऑर्डिनेट्स को क्या कहेंगे हम, r2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। ये मेरी वेक्टर फॉर्म थी। अब मैं इमेज निकालना सिखा रहा हूं। अब मुझे इमेज निकालनी है, तो इमेज निकालने के लिए हम फुट निकाल चुके हैं। हमने 11th में कंसेप्ट किया था, मिरर पॉइंट वाला मैंने आपको बताया था। और किसी की भी इमेज निकालनी हो तो जितनी दूर हम मिरर से कटे हमारी इमेज उतनी दूरी बनती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारी सी डैश मेरी इमेज होगी। लेट फुट निकालने के बाद है कंसेप्ट, ठीक है। लेट सी डैश इज इमेज, सी डैश मेरी क्या है बेटा, मेरे इमेज, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि डी क्या काम करेगा, आपका मिड पॉइंट करेगा। तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ सी सी डैश, डी इज मिड पॉइंट ऑफ सी सी डैश। तो मिड पॉइंट फार्मूला ये मेरा एक्स वाई जेड है बेटा मेरे यहाँ। तो x प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल में 1, y प्लस 6 अपॉन में 2 इक्वल में 3, क्योंकि d मेरा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट वाला x कैसे निकालते थे हम, x1 प्लस x2 बाय 2 निकालते थे ना, d मेरा मिड पॉइंट है। ऐसे z प्लस 3 अपॉन में 2 इक्वल में 5, x प्लस 1 इक्वल में 2, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y प्लस 6 इक्वल में 6, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, z प्लस 3 इक्वल में 10, z की वैल्यू 7। अब इमेज क्या हो जाएगी आपकी 107। ये मेरी इमेज कितनी आ गई, 107। समझ आ गया। अब इसके बाद भाई सी डैश डी निकालना आपको, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, सेम ही आएगा भैया, सी डैश डी। पर ये निकाल के दिखाई दो ऐसे, y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है डायरेक्ट। और सी डैश डी की इक्वेशन निकालनी हो, अगर वेक्टर निकालनी हो तो क्या होगी, r इक्वल में r1 प्लस लैम्डा r2 माइनस r1। सी डैश आपका r1 होगा, d क्या होगा r2, जो आप लिख रहे हो। अगर आप d सी डैश लिखोगे तो फिर d वाले पॉइंट हो जाएंगे सेम। फिर अगर मुझे कार्टेशियन निकालनी है, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1, ठीक है। ये मेरे इमेज का कंसेप्ट था। मैंने 6 के पॉइंट्स एक ही क्वेश्चन में बता रखे हैं आपको, पेपर में कोई 2 पॉइंट निकालने के बाद ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। कंफर्म क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। राधे राधे जी।